बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक होगा द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पश्तनो उर्दू नन ब मुश टॉपिक की पास्ट कंटिन्यूस टेंस ची पश्तो मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस से तवाई। So we are past continuous tense to say that somebody was in the middle of the doing something at a certain moment in the past. मतलब पास्ट में माजी में जो सर्टन मोमेंट्स पे कोई काम हो रहा था तो उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। मतलब को मखसूस टाइम बने को पास्ट चुकुम चार सले वानो आखा बमुश दलता स्टडी करो। Past continuous tense. In past continuous tense, the action was ongoing till a certain time in the past. कोई काम अगर माजी में एक मखसूस वक़्त तक जारी था फिर माजी मुसलसल कहलाता है। जैसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि वो खाना पका रहा था, तो मतलब वो खाना एक मखसूस टाइम में पका रहा था। तो इस जुमले में आखिर में क्या आया? उर्दू में तकरीबन इस तरह के जुमले में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। चिचोरा उर्दू मतलब जुमले दी पैगे से बदा राहत रही थी, रहे थे वगैरह रजी। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेल रही थी, वो नाच रही थी, हम घोड़े पे जा रहे थे, हम पिशावर जा रहे थे, वो बन्नू आ रही थी। तो राहत रही थी, रहे थे वगैरह जो इस तरह के जुमले होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हिस्सा होते हैं और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही आते हैं। मतलब चोर फिक्र है ना, रहा था, रही थी, रहे थे ना चिप आखिरी चिप रजी बेदा चुशैदी द पास्ट कंटिन्यूस टेंस थी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी साख्त क्या होती है, इसकी बनावट क्या होती है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हम आपको पता है ना डेट व्हाट इज सब्जेक्ट? आई, वी, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल नेम, जो भी हो ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो हैं यहाँ पे। जैसे प्रेजेंट इन कंटिन्यूस टेंस में हमने प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल किया था? वहाँ पे हमने इज, एम और आर इस्तेमाल किया था। ये भी उसी तरह है, पहले सब्जेक्ट होता है फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इज, एम, आर की जगह यहाँ पे वाज और वर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह यहाँ पर भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग का इजाफा होता है। और ऑब्जेक्ट आप लगाना चाहें तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते, वो कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। मतलब दगे शायद स्ट्रक्चर आगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तासो का कतली का नाम अल तब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म तरफ आईएनजी वो दा शायद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म तरफ आईएनजी को बेसिक डिफरेंट शायद बेसिक डिफरेंट दादा चे अल तब शायद वो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तो दल हेल्पिंग वर्ब शायद दल हेल्पिंग वर्ब द वाज ओवर फाइल वाज और वर फेल की फॉर्म प्लस इंग प्लस मफूल। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर है। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ वाज इस्तेमाल होगा, कौन से के साथ वर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वाज इस्तेमाल करेंगे। ही के साथ वाज इस्तेमाल करेंगे। शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, और सिंगुलर नेम जो है ना उसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब तकरीबन जितने भी सिंगल चीज़ है, सिंगुलर चीज़ है, उन सब के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, सिवाय एक। जैसे हम कहते हैं ना तुम गाँव जा रही हो, तो यू मतलब यू जो है ना, यू वर गोइंग टू, या हम तुम गांव जा रही थी। अच्छा, हम यहाँ पे पास्ट की बात करें तो तुम गांव जा रही थी, तो हम यू वाज नहीं बोलेंगे, लेकिन एक है ना, हमने कहा कि सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे, लेकिन ये एक भी है लेकिन उसके साथ हम वर लगाएंगे। यू वर गोइंग टू स्कूल और होम और विलेज। तो मतलब आई, ही, शी और इट के साथ हम वाज लगाएंगे। यू, वी, दे और प्लूरल नेम जैसे होते हैं, मतलब अहमद एंड उमेर वर गोइंग टू पिशावर, मतलब प्लूरल नेम हो तो भी वर लगाते हैं। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वाज लगाएंगे हम। ये सीख लो, ये ज़रूरी है, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। आई, ही, शी और इट के साथ वाज लगाएंगे, यू, वी, दे के साथ वर लगाएंगे। सिंगुलर नाम आते हैं तो वाज लगाएंगे, प्लूरल नाम आते हैं मतलब एक से ज़्यादा नाम आते हैं तो वर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। ठीक है ना, समझ आ रही है? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था।
आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी। यू वर प्लेइंग, तो यू के साथ हमने क्या लगाया, वर लगाया। तुम खेल रही थी, यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। मतलब तुम एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है, बहुत से लड़के या लड़के भी हो सकती है। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, तो दे के साथ क्या आ गया, वर आ गया। आई के साथ वाज आ गया, यू वी दे के साथ वर आ गया। यहाँ पे फिर देखो, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, तो ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पे ये इससे या स्क्रीनशॉट करो या कॉपी, स्क्रीनशॉट भी अच्छा नहीं होता। अच्छा ये होता है कि आप कोई रजिस्टर प्रॉपर आपका बनाए, इसका मतलब टेंसेस वगैरह का या ग्रामर का, तो आपका मतलब एक तरतीब के साथ सब कुछ उसमें होगा और आपको याद दहानी आए होगी। मतलब बार बार आप वीडियो तो नहीं देख सकते ना, या बार बार स्क्रीनशॉट मोबाइल की तरफ, तो मोबाइल आपकी तवज्जो हटा देता है। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने साथ कोई रजिस्टर पेंसिल वगैरह भी साथ रखा करें। कोई स्लो करना मतलब चना शेता सुजान सर रजिस्टर शाया में चढ़ दो बे आज जान सर नुटकाऊ लुडेर जाते फायदे ही एक सर तासो जहन लशकी मतलब कुलाव सी। आई सरा वाज लगी, यू वी दे सरा वो मुशा लगो, वर लगो, ही शी इट सरा वाज रजी। अच्छा सिंगुलर नेम सरा चुचा रजी वाज रजी, ओ प्लूरल नेम सरा वर रजी। जैसे आई वाज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, इट वाज प्लेइंग। क्लियर था करना। तो जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, शी वॉज क्राइंग यस्टरडे, वो कल रो रही थी, वो कल रो रही थी। तो यहाँ पर शी के साथ हमने वाज लगाए, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया। दे वर क्लाइंबिंग ऑन अ हिल, वो एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो दे के साथ हमने वर्ब का इजाफा किया, वर्ब के साथ वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज किया, और उसके साथ हमने क्लीम के साथ आईएनजी का इजाफा किया। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं, तो सब्जेक्ट के बाद वही वाज प्लस वर, और उसके बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगाया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं तो आप देख लें एक बार जरूर। उसमें हमने क्या किया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा किया था। सेम टू सेम यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। जैसे वहाँ पे हमने ये हेल्पिंग वर्ब है ना वाज, तो हम कहेंगे आई वाज नॉट प्लेइंग या आई वाज नॉट प्लेइंग। वहाँ पे हमने किया था आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम प्लेइंग के सब एम के बाद नॉट लगाया, तो यहाँ वाज के बाद नॉट लगा लेंगे। यू वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे हम कहते ना ही वाज प्लेइंग, तो ही वाज प्लेइंग में हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, तो वाज के बाद आपने नॉट लगाना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ही वाज नॉट प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, शी वाज नॉट प्लेइंग, आई वाज राइटिंग, आई वाज नॉट राइटिंग, यू वर स्लीपिंग, यू वर नॉट स्लीपिंग। तो मतलब वाज वर के बाद नॉट लगाने से आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद है ये और एग्जांपल है नेगेटिव के, वो कल रो रही थी, शी वॉज नॉट क्राइंग यस्टरडे, वो एक पहाड़ पर चढ़ नहीं रहे थे, दे वर नॉट क्लाइंबिंग ऑन अ हिल। तो यहाँ पर भी वर और वाज के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अच्छा, इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जो वाज और वर है, जैसे आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस एम आर को हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया था या और आखिर में सवालिया निशान का इजाफा किया था। यहीं पर यहाँ भी यही बात है, वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले करते हैं, प्लस फिर सब्जेक्ट होगा, प्लीज उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट लगाना चाहे तो लगा सकते, नहीं लगाना चाहे तो ना लगाए, फिर सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान का इजाफा जरूर होगा। सेम टू सेम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने अगर किया है तो बस सेम टू सेम यही पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सिर्फ इज और एम आर की जगह वाज वर आता है हर जगह। तो आपने क्या करना है, वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले करना है, आखिर में क्वेश्चन मार्क का इजाफा करना है। जैसे वाज आई प्लेइंग क्वेश्चन मार्क,
वर यू प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, वर वी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, वर दे प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, वाज ही प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, वाज शी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, वाज इट प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। मतलब वही ये सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करने से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और आखिर में सवालिया निशान का लगाना ज़रूरी है। अगर आपने सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क मिस किया तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत तस्वर किया जाएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये कुछ और सेंटेंसेस है वही ये सिर्फ सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज किया गया है। वाज शी क्राइंग यस्टरडे, क्या वो कल रो रही थी। ये जो उर्दू में है ना, क्या वो कल रो रही थी, तो उर्दू में यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन मार्क मिस हुआ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। वर दे क्लाइंबिंग ऑन अ हिल, क्या वो एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो उर्दू में क्वेश्चन मार्क फिर से मिस हुआ है, उर्दू में भी क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। इंग्लिश और उर्दू क्योंकि ये सवालिया जुमले हैं तो क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। ये जो उर्दू में मैंने किए ये तो ये गलत तस्वुर होगा, आपने इस तरह नहीं करना, आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ये मुझसे मिस हो गए थे तो आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। ये भी हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम यही से फिर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा जब भी हो तो इंशाल्लाह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का आगाज़ करेंगे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का अच्छा सब्सक्राइब करें नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।